श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 33 टू 36। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। अर्जुन उवाच यो अयम योग्यः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चंचलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बल वदृणं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायत। मुना पढ़ो हिंदी। जी, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले यत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। हाँ, तो इसमें जो क्वेश्चन उसने अर्जुन ने क्वेश्चन उठाया और उसका भगवान ने उसको आंसर दिया। तो ये जो मन पे जो काम करने का जो चलता है ना हिसाब, तो वो जो गीता है ना, गीता यही है कि आप बार बार मन को जो है अपने अलग करके देखते हैं। तो इसमें जो अर्जुन जो उठा रहा है ना क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि मन के चंचल होने से, जैसे पानी में जो लहरें आ रही हैं, या फिर आप वो करिए कि जैसे आपके उसमें वो कहते हैं ना, जैसे झील है, एक लेक है और वो शांत है बिल्कुल लेक। शांत लेक में जैसे आपका वो बनेगा प्रतिबिंब जो आपके उसका बनेगा, तो वो बिल्कुल मतलब आपको आकृति जो है बिल्कुल अपनी वैसी की वैसी दिखाई देगी जो आप हो। लेकिन यदि लेक में यदि वो शिवरिंग हो रही है या कुछ तरंगे उठ रही हैं, तो आपकी आकृति हिलती हुई और वैसी दिखाई देगी। तो ऐसा जो इंसान के मन की अवस्था होती है, तो वो मन की अवस्था में कह रहे हैं कि मेरी नित्य स्थिति को मैं नहीं देख पाता। तो बार बार जो चंचल होता है, तो इतना तो उसको पता है कि मेरा ये मन चंचल हो रहा है, ये चीज तो उसको पता है। तो अब उसको वो पूछ रहा है कि ये जो है इतना जो दृढ़ और वैसा होता है, ये मतलब वैसा होता है कि जो मान के ही नहीं देता। तो इसको अब ये इस समय ये भूल गया कि मैं ही एनर्जी दे रहा हूं उसको। मन भी मेरे हिसाब से यदि मैं उसको एनर्जी ना दूं तो वो नहीं चलेगा ना। अब वो क्या होता है, बार बार जब हम मन को, जो मन के साथ में हम एक हो जाते हैं, तो वो हमारा योग से भटकाव हो जाता है, योग से अलग हो जाते हैं हम, वियोग हो जाता है हमारा। अब जब हमारा स्वयं के साथ में जब योग पक्का होता है ना, तो फिर हम मन को हैंडल कर लेते हैं। हैंडल इस तरीके से कर लेते हैं कि आप जो भी विचार आपको जो हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको के अंदर वो दृढ़ता आ जाती है कि आप विचारों को वो कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो आप रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे उसको ऊर्जा नहीं देते, या फिर वो कंटिन्यूसली जैसे जो माइंड में चल भी रही है ना तो चीज, तो आप उसको माइंड में उसको हटाने के लिए आप अपने माइंड को कुछ ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर देंगे कि जैसे ऐसा तरीका होता है। मैं अपनी लाइफ में ऐसा करती हूँ, जैसे मैंने खुद अपने ऊपर जब कभी ऐसा वाला डिस्टर्ब होता है ना माइंड, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उस समय में उससे जो है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में, तो मैं उस तरफ में करने लग जाती हूँ अपने आप को इन्वेस्ट, और फिर वो जो है वो अपने आप हल्का हो जाता है। अभी वो वाली अवस्था नहीं आई कि उसमें जो है मैं अपने विचारों को देखकर और रिजेक्ट करके और उसके ऊपर ना मैं चिंतन मनन करूँ, तो वो ऑटोमेटिक ना ऊर्जा मेरी जाती रहती है वहां की तरफ।
तो इसलिए फिर मेरे को अपने लिए दूसरी चीज उठानी पड़ती है उस समय के लिए, कि मैं कुछ देर के लिए भूलने के लिए या तो मैं म्यूजिक का सहारा ले लिया या फिर कोई ऑडियो किसी की सुन ली, कुछ कर लिया, तो इसलिए इस तरीके से सेंटर में लेके, तो ऐसा हर जीव को अपने आप में निकालना चाहिए। तो ये होती है सारी मेडिटेशन की विधियां। तो अब इसमें मेडिटेशन ये हुआ आपका कि जो भी थॉट आपको हिला रहे हैं अंदर से, जो आपका जो आत्मा के साथ में जब आप वो माइंड का जो आपका वो हो जाता है ना, इकट्ठा कर लेते हैं, आप एक कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, तो वो एक वाली अवस्था में ये हो जाता है हमारे साथ। तो जिस मनुष्य को भी ये पता चल रहा है कि ये माइंड हिल रहा है, मैं नहीं हिलता, तो अब वो अपने आप में मेडिटेशन उस समय के लिए उसको क्या जरूरी है, क्या वो कर सकता है, तो ये चीज उसको खुद अपने आप में करनी पड़ेगी। ये जो योग की विधियां होती हैं, थोड़े दिन तो जैसे आप स्टार्टिंग में यदि आप गुरु के प्रति जैसे आप समर्पित हैं, तो समर्पित होके जैसे जैसे वो गाइडेंस दे रहा है आप कर रहे हैं ठीक है। लेकिन जब सपोज कीजिए आप अकेले बैठे हैं, गुरु भी फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो आप है ना अपने मन को चेक करिए कि उसमें जो है आप शांत अवस्था में जाने के लिए आपको क्या चीज जो है आपको सबसे ज्यादा बेटर लगती है अपनी लाइफ में। तो उसमें होता है जैसे अपने आप ही आप अपनी टेक्निक निकालेंगे उस समय उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो वो कहते हैं ना जैसे आत्मनिर्भरता हो गई। अब क्या होता है ना, जैसे एक तो हम फिजिकल सर्वाइवल के लिए तो दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन जो मेंटल जो इस तरीके की जो परेशानियां चलती है ना, यदि मनुष्य अपना वो कर ले तो उसको किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है। तो गुरु की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या है हर वक्त हर क्षण जो है वो अपने आप में ही उसको पता है कि मेरे को इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो ये अवस्था जो है बार बार मनुष्य को जो है लानी पड़ती है। और अब मैं शून्य की तरफ पर ना जाकर मैं बार बार संसारिक उस चीज को मीट करने लग जाऊं जो मेरे अंदर विचार आया है। तो ये होता है एक संसारिक मनुष्य की यात्रा, कि वो संसार में जैसे कोई उससे नाराज हो गया कोई, तो वो उसको ही मनाने में लगेगा, वो अपने आप को शांत नहीं करेगा। अपने आप को आपको शांत करना ना सबसे ज्यादा मैटर करती है। और वो विदाउट एनी जो है आप किसी के साथ में जो भी आपको विचार आपको परेशान कर रहा है ना, तो वो चीज जो है अपने अंदर ही जीरो लेवल पर आना पड़ेगा। आत्मा भाव में जब आप आएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगी कि इससे तो मैं माफी मांग लूं, खत्म करूं इसको इश्यू को, और इसके आगे जो है यदि मैं माफी मांग ली तो ये किस तरीके से जो है फिर मेरे ऊपर हावी हो जाएगा या कोई भी सिचुएशन में। तो ये चीज मनुष्य को खुद पता तो होती है, लेकिन हम ना हमारे जो डर और ये सब ईर्ष्या घृणा ये सब चीजें जो है हमारे अंदर रोल प्ले करती हैं। तो ये सब चीजों में आत्म मंथन ही किया जाता है अपने आप। तो ऐसे करके जब हम अपने अंदर की रूट कॉज को निकालते हैं कि ये वास्तव में जो है हमारा परेशानी का कारण क्या है, तो रूट कॉज मतलब अपने अंदर ही जाना। तो अपने अंदर जब जाते हैं तो पता चल जाता है ये ईर्ष्या है, घृणा है, लालच है, मोह है, कौन सी चीज से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब हम आत्मा वाले भाव में जाते हैं तो ये सारी चीजों को हमारे को एक कहते हैं आत्मा ही सिर्फ सारी वृत्तियों को काट सकती है। तो अब जो ये जो टूल था, मुझे क्रोध का टूल है किसी भी तरीके का है, तो ये टूल जब तक मुझे इस्तेमाल कर रहा है तब तक मैं बंधन में हूँ, योग से वियोग हूँ। और जब तक मैं टूल को इस्तेमाल कर रही हूँ पकड़ के किसी टूल का इस्तेमाल, तो आप देखेंगे कि अंदर से आप हिलते नहीं हैं। और बाहरी तौर का जो आपकी आवाज होती है, टोन होती है, वो आपकी उतनी ही रहती है जितनी ऊर्जा की उसमें जरूरत है। तो ये होती है इंसान की सम्यक स्थिति। तो सम्यक स्थिति में आए बिना तो निर्वाण वाली अवस्था आती ही नहीं है। बस यही पूरा जीवन जो है बैलेंस चलता है। चलिए मेरा तो हो गया प्रवचन, आप आप लोग बोलिए। अब नीलम जी से शुरू कर लें उल्टा। हाँ जी नीलम जी आप ही बोलिए। मोना बोलिए, चलो मोना बोलो तुम। हाँ जी, ये ना जो अर्जुन का सवाल है यही तो हम सबका सवाल है, लेकिन ये है कि इसमें मतलब सत्संग में आके ना पहले तो मन के पीछे भागते थे, जहां मन भगाता था साथ साथ भागते थे, मतलब ऑब्जर्व ही नहीं करना आता था। इससे ये फर्क पड़ गया कि अब मतलब समझ में आने लग गया कि मन हमारा किधर भाग रहा है, हमें वहां से उसको मोड़ना है। अब ये दिखाई देने लग गया, जब ये दिखाई देने लग गया, अभी आपने ये बोला है ना, तो फिर धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना आ गया, जैसे भगवान ने बोला कि अभ्यास से ही ये कंट्रोल होएगा। मैंने तो देखा ही नहीं देते कि मन कहाँ भागे, पीछे पीछे। हाँ तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करना, ये तुम्हारा कनेक्शन का प्रॉब्लम था थोड़ा सा हल्का सा। हाँ एक बार दोबारा रिपीट कर दो जरा अपनी बात को। अच्छा, पहले मतलब जैसे ये अर्जुन का सवाल है वैसे ही हम सबका यही सवाल है
मतलब मन बड़ा पावरफुल है, मतलब वही है भगवान की तरह, ये भी मतलब पावरफुल है भगवान। लेकिन पहले हमें ये समझ नहीं दिखाई नहीं देता था, हम जहाँ मन भागता था उसके पीछे भागते थे, हमें ये समझ ही नहीं आता था कि हम मन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सत्संग में जुड़ने के बाद ना हमें ये दिखाई देने लग गया कि मन हमें भगा रहा है, हमें उसके साथ भागना नहीं है। हम अगर भागते हैं तो हम रुक जाते हैं, हमें दिखाई देता है। अभी आपने बोला ना जब दिखाई देने लग गया तो काबू में भी करना आ जाएगा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे अभी एक बार भगवान ने भी बोला है कि अभ्यास से काबू हो जाएगा, लेकिन कुछ बातों में तो मन काबू हो जाता है, कुछ हमें पर दिखाई देने लग गया अभी। अब ये मन इधर भाग रहा है, हमें इतना हलचल में नहीं रहना। जैसे मेरा भी मन भागता है तो मैं थोड़ी देर ना शांत होके बैठ जाती हूँ अकेले में, तो वो फिर मन टिक जाता है। तो तुम्हें अपने आप ही पता चल गया ना, मेथड पता चल गया। पता चलने लग गया, ये सत्संग से ही पता चलने लगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ सत्संग जी। से पता चलने लगा। नहीं, ये तो अभ्यास तो सब कोई योगी भी कहते हैं ना, जैसे वो कह रहे हैं ना, जैसे किसने बोला था अभी सैटरडे वाले सेशन में बोला था ना, नीलम जी ने बोला था शायद मेन का। तो वो ऐसा करके जो ये अवस्था जो बार बार ये तो योगी लास्ट की ना मृत्यु अंटिल मतलब डेथ बेड पे भी बैठा हुआ इंसान है ना, उस समय भी मन भाग सकता है आपका। और उस हाँ, समय भाग जैसे सकते हैं। वो था ना, ये जड़ भगत का था ना, हिरण से जो हाँ, चिंता हो उसका गई। भाग गया था वो बकरी में। वो नहीं, वो उसमें हिरण में तो वो उसमें ये था ना, लास्ट में उसको क्या थॉट आया था कि जैसे मैं मेरे बिना इसका क्या होगा, ऐसा आ गया था उसके थॉट। तो ये हाँ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर हाँ अगर अगर जड़ भरत फिसल गया तो हमारा क्या होएगा? वो साबुन की सीढ़ी ना, वो ये बता रही थी ना नीलम जी। हाँ, ये चीज तो होती है, बस वो इतना ज्यादा देखना पड़ता है कि ये मन की जो है कहाँ पर उस समय भाग गया। तो इस समय यही तो बोला जाता है, नित्य स्थिति को नहीं देखता, ये बोला ना अर्जुन ने। तो नित्य स्थिति को करने के लिए नित्य स्मरण जरूरत है, नित्य स्मरण जरूरत है। हाँ जी, चलो नीलम जी बोलेंगे। ये अभी नीलम जी आपको ही बोलना पड़ेगा, ये हर्षा जी ना वो लिफ्ट में होंगी अभी इस समय, तो 9 o'clock उनको। हाँ, तो अभी ये 2 मिनट बाद पूछेंगे इनसे। अब अभी मैं बोल सकती हूँ, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, बोल दो, आप बोल दो। नीलम जी सॉरी है। हाँ, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं तो ये जो आपने जो तरीका बताया, मैं तो ये पल पल में बहुत करती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि कुछ हम सुनते हैं अनप्लेजेंट, तो मन थोड़ा हलचल में आता है, पर हम तभी कोई एकांत में भी नहीं जा सकते, हमको उधर ही रहना होता है। जैसे कोई खाते टाइम कोई कुछ बोल दिया तो हम उठकर कहाँ चले जाए। तो मैं बोलती हूँ कि भगवान, अभी ये खुराक में मेरा मन ये फूड को पॉइजन करने की ताकत है, पर मैं ये मन को इसको पॉइजन नहीं करने दूंगी। ये मेरा प्रसाद बनकर रहेगा, मैं इसको प्रसाद बनकर खा रही हूँ, और मन का जो डिस्टर्बेंस है वो तू संभाल ले बस। तो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। तो क्या हो जाता है कि बहुत बार मैंने अनुभव किया ये, और ये तरकीब मैंने इतना भी मुझे आदत हो गई इसकी कि मैं जैसे अंतर विड्रॉ हो जाती हूँ। कछुआ जैसे कैसे होता है, अपना समेट लेता है ना, मैं बोलती बाहर का निमित्त मात्र ये खुराक जा रहा है मेरे अंदर में, और मेरे को कुछ पॉइजन नहीं है, किस घृणा नहीं मेरे अंदर में, भले सामने वाला कुछ भी बोले। तो ये जो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में कभी कभी कुछ रहने होते हैं ना, कंपलसरी नहीं होता है, पर कभी हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, एडवर्स इन्फ्लुएंसेस कभी आ जाती है जब हम लोग के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में। तो इतनी तो जागृतता आ गई है कि वो टाइम में अपने आप को, यदि हम किधर भी नहीं एस्केप हो सकते, तो अपने अंदर तो एस्केप डोर खुला ही रखना चाहिए। अंतर्मुखी सदा सुखी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक बात तो है। यही नहीं तो ये जो मोना जो कहते हैं ना, एकांत में बैठ जाना, और आजकल तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कि दोपहर के टाइम में आई लाइक टू बी बाय माई सेल्फ, तो मैं सोने के जरा नाटक कर लेती हूँ, और फिर जाकर है ना मैं अपना जो भी मेरे को सुनना होता है, सत्संग या कुछ भी प्रोग्राम देखना होता है, मैं वो देखती हूँ। पर थोड़ा टाइम तो मैं जाकर एकदम जैसे सो ही गई हूँ, मैं ऐसे ही बर्ताव करती हूँ। तो ये जो क्या है ना कि युक्तियां जो हमें मिलती है ना,
और एक भजन हम लोग गाते थे, नीलम जी को शायद ख्याल भी हो गया ये भजन का, दादा लक्ष्मी का बहुत प्रिय भजन, मन तू ज्योति स्वरूप है, तेरे मूर्त तू पहचान। मन का भी कितना गुण है, मन बगैर हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। बस इसका प्यूरिफिकेशन का ले, जैसे आपने जो योग सिद्धि सब होती है ना, पर मन तो ज्योति स्वरूप है, तो वही ज्योत को जगा कर मन को ज्योत की तरफ ले जाने का, उपराम स्थिति में जैसे हम जाते जाएंगे तो नीचे की आकर्षण हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेन तो डिस्टर्बेंस ही हमको वेदना देती है और कुछ नहीं है। बाहर का कुछ भी हो, आउटवर्ड एटमोस्फेयर जो भी हो, पर अंदर के हम मन को एकदम इतना जागृत और दिव्य अवस्था में कोशिश करते हैं लेने का। और जैसे आपने बोला ना, हाँ, यू कैन ओनली लिबरेट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, हाँ है ना। हाँ हाँ बस हाँ, बिल्कुल। तो ये जो सेल्फ क्या है, आत्मस्थिति क्या है, वो समझने का लिए तो कितने सब अभी तो वो आते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग क्लासेस मिलते हैं, कितना सब होते हैं, तो कोई ना कोई जहाँ कहाँ हमको दिशा तो मिल जाती है अभी। एंड ये जो मीडिया जो है ना, द वर्ल्ड इज लिसनिंग नाउ टू गॉड्स वॉइस, आप देखेंगे ना, भगवान का भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है सब जगह। बोलते हैं ना, हिज मास्टर्स वॉइस, HMV, अभी पूरा मास्टर का वॉइस सब जगह सुनाई दे रहा है। तो ये जो है वो तो बहुत ही बढ़िया काल में हम लोग रह रहे हैं अभी। मैं तो सोचती हूँ ऐसा, आपको सब एक्सेसिबल है, आपका ऊपर में है, आप कितना उठा सकते हो, कितना रिसेप्टिव हो, कितना अपना लाइफ में ले आ सकते हो। आपका हाथ पे सब चीज है, पूरा अनमोल रतन आपके बिछड़ा हुआ है जगत में। तो ये देखिए ना, ये सत्संग मुझे कहाँ से मिल गया, कहाँ से मिला, नहीं तो ये जूम नहीं होता तो मैं कहाँ सत्संग सुन सकती थी। तो वही देखो है, ये, जो कहते हैं ना, जो साइंस को जो डिनाई करता है वो सबसे ज्यादा मूढ़मती है, मतलब हाँ, बस 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 पुलिस। फूलिश है। नहीं, यू हैव टू क्रिएट, इसमें भी भगवान का अंश प्ले कर रहा है ना, गॉड इज प्लेइंग थ्रू दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वन डे बिकम सुप्रीम इंटेलिजेंस। नहीं, पता क्या है हर्षा जी, जैसे वो ही कर रहा है ना ऑपरेट, तो उसके अलावा है नहीं कोई भी। कण भी जैसे कहते हैं, वो साइंस बताती है कि कण भी जो है वो लाइट ही है। जैसे अब इस पे आपने आज भेजा है ये, आवर लाइफ बी गवर्न बाय द लव फॉर ट्रुथ एंड द थर्स्ट फॉर लाइट। यस, तो अब ये जो अवस्था है ना, जैसे मैंने अपना जो लाइट और जो अंधेरा उसको बोलो आप, डार्कनेस, तो वो डार्कनेस क्या चीज है, वो जो बॉडी हम समझते हैं तो वो डार्कनेस हो जाती है। तो बॉडी भावी, अब क्या होता है ना, जैसे जो ग्रेस और कृपा ना, पता कौन सी चीज को कहा जाता है, ग्रेस और कृपा, जैसे सब कुछ चलेगा एज इट इज। जैसे एक उसमें एक प्ले में सब पार्टिसिपेंट हैं, सब कुछ चलेगा टोटल, ऐसा का ऐसा ही चलेगा। जैसे वो कहते हैं, धूल के बाहुल्ला का वचन था कि मैंने ये संसार धूल से उठाया है और धूल में मैं मिला देता हूँ इसको। ये बाहुल्ला का वचन था। ये जो लोटस टेम्पल है ना, वहां से मैं एक छोटी सी किताब लेके आई थी, तो उसमें था ये। तो अब क्या होता है ना, जैसे ये जो सारा कुछ, ये जो यूनिवर्स का बनना बिगड़ना तो टोटल चलता है, लेकिन जिसको ये अवेयरनेस पैदा हो गई कि मैं सिर्फ देखने मात्र वाला हूं ना, तो उसके सारे कर्म बदल जाते हैं भारी। तो वो सब कुछ उसके साथ में भी बुरा अच्छा सब कुछ घटेगा। आप इतनी स्थिति में अपने स्ट्रांग बैठे रहते हैं कि उसमें आप देखने पिक्चर से उठे नहीं, आप सब कुछ चला, माइंड और वो सब चीजें आपकी प्योर वाले लेवल पर चली गई, तो आपको दुख सुख है कुछ भी, आपको हर वक्त अवेयरनेस बनी हुई है कि मैं तो सिर्फ बोध ही हूं ना, मैं सिर्फ देखने के अलावा मैं कुछ भी हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। तो उस दृश्य को देखने वाली स्थिति में जब मैं बैठ जाती हूँ ना, तो उसकी लीला दिखने लग जाती है सारी, वो कैसे बना के कौन से पात्र को आकर। और जैसे अभी किसी इंसान ने ईगो कर ली कि मैं तो ये हूँ फलाना, और उसी समय हम देखेंगे कि जैसे जो ईगो से पार्टिसिपेट जो कर रहा था, उसके अंदर कैसे तो भाव ऐसे भरे और कैसे फिर वो एकदम जो है एकदम सरेंडर वाले उसमें आ गया, तो आपको ना लीला दिखने लग जाएगी। तो जो ये दिखने वाली जो स्थिति आती है ना, ये अवेयरनेस वाला जो बोध होता है ना, ये आती है कृपा से। तो अब क्या होता है, बार बार बस मेरा काम ही यही है कि मैं ये अवस्था अपनी याद रखूं, सीट से जो मैं बीच में उतरकर और जो मैं इसमें बॉडी के साथ में तादात्म्य करके जो भी मैं एक्शन करती हूँ, तो वो मेरा बन जाता है एक्शन रीबर्थ का कारण। तो जब मैं सीट पे बैठी हुई हूँ और फिर मेरी बॉडी माइंड सब कुछ जो कर रहा है, तो वो अवस्था जो होती है उसमें मेरा कोई एक्शन नहीं बनता, मैं अकर्ता वाली अवस्था में रहती हूँ,
क्योंकि मैं उसमें करते हुए देखती हूँ उसको, सुप्रीम को करते हुए देखती हूँ मैं। तो उसमें मेरे अपना क्रोध नहीं है, मेरा अपनी घृणा नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये चीज अवस्था जो है ये परम अवस्था होती है। ये एक्सपीरियंस जिसने कर लिया ना, तो उसके लिए करना नहीं पड़ता अभ्यास भी, वो उस अवस्था में रहना ही चाहता है, क्योंकि वो अवस्था सबसे ज्यादा आनंद की अवस्था होती है। ये जो है ऐसी फीलिंग जो यदि किसी को एक क्षण के लिए भी हो गई ना, तो वो बार बार क्रेविंग उसको ना डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने की हो जाती है क्रेविंग। ये जो आपका जो है ना मदर का जो भेजा आपने, ये अवस्था हो जाती है कि आप ना उस आनंद को खोना नहीं चाहते ना। बार बार यदि एक बूंद भी आपने टेस्ट कर ली ना, तो वो एक बूंद भी में भी बार बार आप वापस जाना चाहेंगे उसमें। जैसे एक तो संसार खींचता है, तो संसार के अट्रैक्शन हमारे बंधे हुए हैं, और एक तरफ हमें वो लाइट खींचती है, तो वो उस तरफ पे जाना हो जाता है। चलिए अब नीलम जी से पूछते हैं, ये भी बहुत सुलझी हुई और तरीके से बोलती हैं। हाँ जी बोलिए नीलम जी अब आप। हाँ जी, मोना जी ने बड़े प्यार से समझा दिया कि हम सब अर्जुन हैं, और वही मेनका हमको हर समय भटकाने की कोशिश करती है और साबुन की सीढ़ी पे फिसलते रहते हैं। और इसमें श्री कृष्ण ने जवाब दिया है कि अभ्यास और वैराग्य धीरे धीरे आता है, और अभ्यास भी लगातार करने से ही उसका असर होता है। अब इतनी बारी भगवत गीता करके अंदर से ही कुछ हो गया है कि और कर्म प्राणी कुछ भी कहते हैं तो वो वाला असर अब नहीं होता है जो पहले होता था, और होता भी है तो बड़ी जल्दी उसके बाहर आ जाते हैं। हम बैठे नहीं रहते हैं उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, निकल आते हैं, फटाफट निकल आते हैं। अभ्यास सबसे बड़ी बात है, और मन से श्रद्धा शुरू से ही। अभी मैं 72 साल की होने वाली हूँ, ये 40 ईयर से ही मैं कोई ना कोई, पता नहीं एक अंदर से इच्छा थी, कोई ना कोई सत्संग में अच्छे उसमें टीवी में आ रहा है तो वो लगा के बैठ गए। तब से सुन पढ़ने का टाइम भी नहीं था पढ़ने की, अब इच्छा भी नहीं होती, बहुत पढ़ाई कर ली तो पढ़ने नहीं अच्छा लगता, सुनना अच्छा लगता। 40 साल से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं सुनने की, सुन के अपने आप ही अभ्यास हो गया। वो वाला असर अब होता नहीं है जो पहले होता था। जय श्री कृष्ण। वो इंद्रियों की वो भूख खत्म हो गई ना, वो इंद्रिया जो मांगती थी ना, तो वो खत्म हो गई। आपके साथ में ऐसा वाला हो गया ना, वो वैराग्य अपने आप ही घट गई, चीज अपने आप घट गई। तो ये भी ये होता है, जैसे सेशन चल रहा है या फिर जो सुनने की भी है, तो वो हमारी ना जैसे वो होती है, ये जब तक जीवन है ना, तो अब क्या होता है, सिर्फ टेस्ट हमें दूसरे संसारिक चीजों में आता ही नहीं, तो ऐसा हो जाता है। ये अवस्था बिल्कुल मतलब अच्छी अवस्था की तरफ पर ही जा रहे हैं सब, बिल्कुल बढ़िया उस पे जा रहे हैं सब। पहले से ही, बचपन से ही बहुत आउट गोइंग थे ही नहीं है, अंदर अपने चुप्पी बैठते थे, सुनते ही थे लोगों की और समझने की कोशिश करते। फिर धीरे धीरे ये सत्संग सुन के, भगवत गीता करके, भगवत गीता में सुन के अंदर चला ही गया, अंदर कुछ पी लिया। बस ऐसे कोई अभ्यास नहीं करती, कोई वो नहीं करती, पूजा पाठ रेगुलर नहीं करती, पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, थोड़ी सी आंखें भी वो स्ट्रेस आने लगी है तो पढ़ना नहीं अच्छा लगता। सुनाने को घंटों सुना दीजिए, बहुत ही मन लगता है सुनने, अच्छी बात। ये आपकी ना वैसी अवस्था है नीलम जी, जैसे वो इंद्रियां तो एक टाइम पर आकर सब बोलेंगी ना, जीरो होंगी, तो वो बॉडी की, जैसे बॉडी की तो जो लिमिटेशन है, तो वो बॉडी के क्रियाकलापों से तो आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते ना, तो वो अवस्था अपने आप ही आती है। ये आ गई आपकी भी आ गई है, सबकी आ गई है, मैं तो ये नहीं कहूँगी। इवन मोना तो सबसे छोटी है हमारे ग्रुप में, इस तक की भी आ चुकी है, बिल्कुल आ गई। जैसे वो कहते हैं ना, परमात्मा जिसको चूज कर लेता है ना, वो निश्चल मन चाहिए होता है उसके लिए, शुद्ध मन। तो वो शुद्ध मन जो मोना का है ना, तो वो उस वजह से ग्रेस होती है कि वो जो दूसरे रिश्ते नाते होते हैं ना हमारे को, वो उससे भी छुटवा देता है हमें। वो छुटवा इसलिए देता है ना कि वो जैसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा को, तो हमारे तो उसमें नहीं आ सकता, लेकिन जब परमात्मा पकड़ लेता है तो उसके लिए मन, यदि आपने बिल्कुल इनोसेंट माइंड कर लिया ना, तो वो इनोसेंट माइंड में फिर वो
जब वो पकड़ लेता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है फिर वो। तो ये जो भी सिचुएशंस जो आती है ना, वो हमारे पुराने प्रारब्ध के कर्मिक अकाउंट से आती है, लेकिन इस चीज़ को भी हम फेस करते चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है डिस्कशन रहता है। मैं तो ये कहूँगी बहुत मतलब इंटेंस वो है ये। सभी ही जीरो लेवल पर जो बोलते हैं और अपने ही मोती निकलते हैं सबके। अपना है ये, बिल्कुल अपना ज्ञान है सबका, तो इसमें मज़ा आता है। हाँ जी, अब हर्षा जी आप बोलना चाहेंगी या मोना कुछ बोलना चाहती हो? नहीं तो फिर कंक्लूड कर देते हैं आज का। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। तीनों में से कोई भी बोलना चाहता है? हाँ जी। बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी कि बस आपने जो कहा वो बहुत सही है, और युक्तियां में हमेशा अवेयरनेस में रहेंगे तो युक्तियां मिलेंगी, अवेयरनेस में नहीं रहेंगे तो युक्तियां नहीं मिलेंगी। वो मैंने वो अनुभव कर लिया है। हाँ, वो स्पॉन्टेनिटी आ जाती है। स्पॉन्टेनिटी है ना, ऐसे आ जाती है। अपना प्लान है, प्लान Yes. प्री प्लान का कुछ भी मतलब नहीं होता। अभी मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, 2 मिनट में ऊपर पहुंच रही हूँ, तो कंक्लूड करना है तो कर सकते हैं हम लोग। हाँ नहीं ठीक है, एक बार मैं नीलम जी से नीलम जी ने अनम्यूट किया था एक बार। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ नीलम जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं एक भजन बहुत सुंदर है, सब जगह से हर सत्संग में गाया जाता है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा, अन्न धन और कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही सार। जय श्री कृष्ण। अरे मजा आ गया सुन के, बहुत ही सुंदर गाया आपने। बस ये भाव ही है, हर जगह भाव है। इंसान हो, पशु हो, आप एक बिल्ली पाल लो, एक डॉग पाल लो, उसको वो एकदम आपका भाव पकड़ लेता है और आपके पीछे 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 रहेगा। सारा कुछ भाव का ही है, दुनिया ही सारी भाव की है, सत्संग तो है ही भाव। बिल्कुल भाव ऐसा है ना कि उसमें अंदर वो नहीं होती ना, हमारे कोई कामना छुपी नहीं है ना। ऑटोमेटिक मन की चित्त की ना इतनी सरल दशा वाली अवस्था है ये जो आप बोल रहे हैं ना। जब आप निश्चल होते हो तो इतना निश्चल मन की दशा वाली होती है ये। बहुत ही सुंदर है, जबरदस्त है, मजा आ जाता है आज। चलो ठीक है, खत्म कर देते हैं। मोना तुम्हें तो कुछ नहीं बोलना? हेलो हेलो। जी नहीं जी, कुछ नहीं बोलना। आ गई आ गई। हाँ जी नहीं, वो गीत है ना, कहाँ जा रहा है वो जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा। दो गायक हैं हमारे उसमें, बिल्कुल बहुत ही तो यही तो है ना, दिया जला कर चलना है बस। हाँ, दिया जलता होता है तो कोई परेशानी नहीं होती। महाराज जी એમાં પણ કુકર નો ઢાંકણું છે ને એ નાખી દેજો। ओके जी। हाँ, ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोना जी एक लाइन कंक्लूड करो। हाँ जी मोना तुम बोलो। एक लाइन कंक्लूड करो फिर। अभी तो देखो आगे नहीं चल रहा। कंक्लूड करते हैं। तुम्हारी ना वो बेबी वाली आवाज है ना, तो वो नीलम जी का कान ना तरसते हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। ये है चक्कर, वो बेबीपन है, इनोसेंस। इनोसेंट है। हाँ, इनोसेंट माइंड है, बहुत इनोसेंट। बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।